नमस्कार, मैं रोहित झा। पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री जिस लाल किले के प्राचीर से हर 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, ठीक उसी के सामने 10 नवंबर को एक जोरदार धमाका होता है। शुरू में लोगों ने ये माना कि ये धमाका सीएनजी सिलेंडर फटने से हुआ होगा, मगर कुछ ही देर में तस्वीरें देखकर ये साफ हो जाता है कि ये कोई मामूली धमाका नहीं था। किसी को यकीन नहीं था कि ये कुछ और हो सकता है, वो भी दिल्ली में और लाल किला के ठीक सामने। इतने भयावह हमले के बाद 4 दिन तक सरकार ने ये कबूला नहीं था कि ये आतंकी हमला था। लेकिन सवाल है कि ये कब हुआ कि आतंकी कश्मीर से निकलकर सीधे दिल्ली तक आ गए और सरकार और सभी जांच एजेंसियां बगले झांकते रह जाती है। आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, जिसमें चुन चुन कर धर्म पूछकर लोगों को मारा गया था, जिसके ठीक 6 महीने बाद ही आतंकी दिल्ली में घुसकर सीधे देश की संप्रभुता पर हमला करते हैं, जिसमें 15 लोगों की जान चली जाती है। इस हमले के 10 दिन बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक का एक बयान भी सामने आता है, जिसमें वो सीधे तौर पर कश्मीर से लेकर दिल्ली धमाके तक में पाकिस्तान की भूमिका की बात कर रहे हैं कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। अनवारुल हक ने यह कोई पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। इसके पहले वो अप्रैल महीने में भी खुली धमकी देते हुए पाए जाते हैं। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। सोचिए, इन सब के बाद भारत का रुख क्या होना चाहिए। मामले की गंभीरता आप इसी से समझिए कि दिल्ली धमाके के अगले ही दिन प्रधानमंत्री जी भूटान के चौथे राजा सिंगे वांगचुक का जन्मदिन मनाने भूटान चले जाते हैं। मतलब एक वांगचुक को जेल में डालकर दूसरे वांगचुक का केक काटा जा रहा है। कितना मनोरम दृश्य है ना ये। खैर, हम अभी इसकी बात नहीं करेंगे। सवाल ये है कि एक के बाद एक इतना संयोग कैसे हो सकता है कि आतंकी हमले के बाद देश के लिए 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री किसी इवेंट का या तो हिस्सा होते हैं या खुद ही इवेंट बन जाते हैं। याद कीजिए, पुलवामा हमले के दिन इधर 40 जवान शहीद हो जाते हैं और उधर उसी दिन इस घटना के बाद घंटों तक प्रधानमंत्री जी डिस्कवरी चैनल के लिए जिम कॉर्बेट में फोटोशूट करवाते हुए दिखाई देते हैं। याद कीजिए पहलगाम आतंकी हमले को, जिसके बाद प्रधानमंत्री बिहार जाकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं। कई ट्रेनों का उद्घाटन भी करते हुए दिखाई देते हैं। ये है प्रधानमंत्री पद की मर्यादा। इधर आतंकी हमला हो गया और देश के प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा रहे हैं। कमाल है। और अब दिल्ली हमले की रात की अगले ही दिन प्रधानमंत्री जी केक काटने भूटान पहुंच जाते हैं। अच्छा होता अगर प्रधानमंत्री जी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से केक काटते हुए एक वीडियो भी जारी कर देते, ताकि हम अपने न्यूज़ रूम में भी इस जश्न के मौके पर तालियां पीट सकते हैं। क्या कमाल की बात है। इस हमले के बाद सूचनाओं का अंबार लग जाता है, मगर कुछ गायब रहता है, तो वो है सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही। और यही जवाबदेही तय करना हमारा काम है। एक हमले के बाद जब तक हम जांच और निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तब तक एक दूसरा हमला हो जाता है। कायदे से प्रधानमंत्री जी को देश को संबोधित करना चाहिए था, मगर वो इसका जिक्र चुनाव प्रचार के वक्त करते हुए पाए जाते हैं। आपको मालूम हो कि प्रधानमंत्री और प्रचार मंत्री में फ़र्क होता है, और काफ़ी बारीक फ़र्क होता है। और अगर यही फ़र्क मिटने लगे तो हमें विभत्स तस्वीरें देखने को मिलती हैं। सिर्फ कश्मीर में जाकर बिरयानी खाकर सब चंगासी कहने से कुछ नहीं होता। सब ठीक अगर है तो सब ठीक दिखना भी चाहिए, मगर मसला ये है कि आतंकवाद पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखते रहिए लिट्टी चोखा। तब तक हम भी ज़रा बिरयानी खाकर आते हैं। शुक्रिया।